चलिए, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग देखते हैं सर्कल। पहला थ्योरम क्या देखे थे जी कि सर्कल के सेंटर से अगर कुछ क्या रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो क्या होता है परपेंडिकुलर। और उसी से रिलेटेड कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आइए, डायग्राम देखिए, क्वेश्चन समझिए। देखो जी, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ दिख रहा है फिगर, और है फिगर में इन द गिवन फिगर PA is a tangent to the circle drawn from the external point P and PBC is a secant to the circle with BC as diameter। क्या क्या बोला है? सबसे पहले PA को क्या बोला है? PA क्या है? टेंजेंट बोला है। और फिर क्या बोला है? सर्कल PBC is the secant। ये P हो गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया? C। सेकंड का मतलब क्या बताए थे? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे काट के क्या हो जाए, काट के चल जाए, उसको सेकंड बोलते हैं। दिख रहा है PBC एक B पे काटा और एक कहाँ पे काटा? C पे काटा, तो ये सेकंड हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है? BC इज अ डायमीटर। अब साफ समझ में आ रहा है कि BC क्या है? डायमीटर है। आइए फिगर दे दिया, और इफ एंगल AOC बराबर 130 डिग्री, AOC कितना डिग्री? 130। AOC बराबर 130 डिग्री। हाइट A हो गया, हाइट O हो गया, क्या हो गया? C। 130 डिग्री का आ रहा है, तो क्या फाइंड करना है जी? तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड करना है? एंगल APB। A यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे P हो गया, हाई क्या हो गया? B। हाई वाला एंगल तुमको क्या करना है जी? फाइंड करना है। बताइए क्या होगा? 40। कितना आएगा? 40। देखो हाइट तुम जानते हो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। हाइट डायमीटर है स्ट्रेट लाइन, तो हाइट दोनों का सम कितना होता है? 100 कितना? 80। तो 130 हाइट तक कितना हो गया? 50। अब एगो ट्रायंगल बन गया AP कंची O। ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है? 180। तो हाइट 90, तो हाइट 9 5 140, तो फिर हाइट कितना हो गया? 40। आगे क्वेश्चन समझ में? तो ये सब है कंची का थ्योरम, ये सब थ्योरम का क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कितना का मिल रहा है? डायरेक्ट मिल रहा है कितना नंबर का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन 7 नंबर देखने को मिला। ये 2023 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पूछा गया क्वेश्चन है। और एपी भी कितना हो गया? हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? अगर बनाना होगा तो लिखेंगे कि सिंस OA परपेंडिकुलर कंची PA, OA PA पे परपेंडिकुलर है, इंप्लाइज दैट एंगल PAO, एंगल PAO बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिर हम ये जानते हैं कि एंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल AOC, एंगल AOC कितना डिग्री होता है? 180। तो एंगल POA AOC दिया है 130 डिग्री, अब बराबर में 180 डिग्री। तो POA कितना निकल गया? POA कितना निकल गया? 50 डिग्री। POA कितना निकल गया? 50 डिग्री। अब चलेंगे इन ट्रायंगल कौन? PAO। इन ट्रायंगल PAO हाई एंगल का क्या नाम है? APO, APB, APB बोला है जी। ऐसे बोला है, आंसर मिला लेके एक बार। कौन नंबर क्वेश्चन है?
सही है 40 डिग्री। तो देखो तो ए पी बी ए पी ओ निकालो, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे तो ए पी ओ यानी हाई एंगल, अपन पी ए ओ का मतलब कितना 90, अपन पी ओ ए का मतलब कितना 50, अब बराबर कितना 180। तो ए पी ओ कितना आया 40, कितना आया हो ए पी ओ कितना आया 40। हमको क्या निकालना था ए पी बी, ए जो ए पी ओ ये वाला है 40, तुमको क्या निकालना है ए पी अपॉन ची बी, तो ये दोनों सेम एंगल है ना, इंप्लाइज दैट एंगल ए पी बी ये भी कितना हो गया 40 डिग्री, लिखा हो गया हो आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन 2023 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं देखे थे, इसलिए ये करना जरूरी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 वो है दो क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो अब इसको दूसरा क्वेश्चन। हम लोग फोटो खींच रहा है का नहीं क्या खींच लेते तो बढ़िया रहता, ठीक है ना, अब आगे से खींचते रहना। दो क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से मिलता हुआ फिगर देखो। अब पहला क्वेश्चन देखो, अब ये यहाँ x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है x, कितना हो गया x बताओ कितना हो गया x, ये कितना होता है 120 आएगा, कितना आएगा 120 मिला लेते हैं, 4 का है ना 8 का पहला 8 का पहला 120 डिग्री कितना आएगा 120। आप लोग समझ लेंगे कैसे आएगा 120, कैसे आएगा इधर 120 सर 90 है तो ट्रायंगल का 180 होता है, हाँ तो उससे उसका 9 निकाल 3 12 तो भाई कितना हो गया 60, भाई दोनों का सम कितना होता है 180, x प्लस 60 और 180, x बराबर कितना आ गया 120। एकदम आसान क्वेश्चन है सर्कल का, ये सब इधर पता रहना चाहिए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है, उस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरम का यूज कहाँ क्वेश्चन में कर रहा है देखते चलिए। अब देखो ये तो और मस्त क्वेश्चन है, ये O है, ये है x और ये है y, ये है x और ये है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y, x प्लस y फाइंड करना है। चलिए इसके अंदर बताइए, जब देखते हैं ये क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन मिलेगा तुमको। नाउ x प्लस y के आंसर सेपरेटली x फाइंड करो, सेपरेटली y फाइंड करो। ये तो कितना होता है, इतना तो पता है ना तुमको। चलो अब बताओ, देखो समझो तो ये दोनों x और y कौन सा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल। ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, दोनों एक्सटर्नल समझ में आ रहा है। एक्सटर्नल एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटर्नल क्या जानते हो, अंदर के दोनों ऑपोजिट एंगल के सम के क्या होता है बराबर। अगर x की बात करें, फॉर x की बात करते हैं तो x एक्सटीरियर एंगल होता है, तो बगल का एंगल हुआ, हाई दोनों सामने का था y, यानी ये 90, हम इसको कुछ मान के चलते हैं, क्या मान ले a, तो 90 प्लस a के बराबर हो जाएगा ना।
और अगर हम वही y की बात करें तो y के बगल में ये है, तो हाई दोनों आमने सामने का एंगल हुआ, तो इसको क्या मान लेते हैं जी, इसको क्या मान लें, b। तो 90 प्लस कितना हो गया, b के बराबर आ जाएगा। तुमको क्या चाहिए, x प्लस वाई, दोनों ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, और ये कितना हो गया 90 90 180, प्लस में कितना a प्लस b, x प्लस वाई 90 रहेगा। तो ट्रायंगल का एक एंगल b है, एक एंगल a है, एक एंगल 90 है, तो है a प्लस b प्लस 90 बराबर कितना 180। तो 90 जाके घटा तो a प्लस b का वैल्यू कितना आया, 90 आया कि नहीं आया, तो a प्लस b की जगह क्या लिख दें यहाँ पर 90, 180 है 180, और a प्लस b का वैल्यू कितना आया 90, तो x प्लस y का वैल्यू कितना आया 200 कितना 70 डिग्री का हो गया आंसर। आया समझ में, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सब, देखते रहिएगा क्वेश्चन। चलो ये हुआ खत्म, इतना क्वेश्चन था, जरूरी क्वेश्चन। अब अगला सेक्शन पे चलते हैं ना, तो सर्कल का अगला सेक्शन वही लास्ट सेक्शन होगा। बस 3-4 ही क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं ना इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, ये कुछ जरूरी क्वेश्चन था जो कराना था हमको। आइए, ये एक सर्कल है, ठीक है ना, सेंटर क्या हो गया O, और ये कौन सा पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया सर्कल का। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट, कितने, एक पॉइंट कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट, ठीक है ना। फ्रॉम एन external point we can draw कितना, 2 टेंजेंट्स। कितना टेंजेंट बना सकते हैं जी, 2 टेंजेंट बना सकते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट, 2 टेंजेंट, ठीक है ना। अब समझो ध्यान से एकदम, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, ये कितना डिग्री 90, और ये कितना 90। अब बहुत सारा पॉइंट समझते चलो, ठीक है ना। ये P है, ये A है, ये O है, और ये क्या है B है। तो P A O B एक क्या बनना है, 4 साइड से क्या बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड से क्या बना, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का 4वें का लसम कितना होता है 360। तो अगर इसकी बात करें तो क्या नाम है इसका, एंगल P शॉर्ट में, ये एंगल A हो गया, ये एंगल O, और ये एंगल कितना B, बराबर है कितना 360। एंगल P नहीं मालूम है, सेंटर वाला एंगल नहीं मालूम है, A है 90 और B है 90, तो कितना आ गया जी, एंगल P प्लस एंगल O कितना आ गया 100 कितना 80। ये एक पॉइंट जो कि क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी का क्या है क्वेश्चन है कि सर्कल
जिस एक्सटर्नल पॉइंट पे जितना पे क्या हो रहा है, इंक्लाइंड हो रहा है, ये सेंटर पे बना हुआ एंगल, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो दो एंगल का सम 180, तो दोनों क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, ये हमेशा याद रखना है। अब अगर हम इस लाइन को ले लें यहाँ ऐसे, ये एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो लाइन जा रही है ना, ये इसका क्या कहलाती है, यह है एंगल बाइसेक्टर। इसका क्या कहलाती है, एक्सटर्नल पॉइंट पे बने हुए एंगल का बाइसेक्टर है, और इसको भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये वाली लाइन इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगी, इन दोनों एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, कैसे बाइसेक्ट करेगी, तो उससे पहले एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी तुमको क्या प्रूव करना है कि PA बराबर क्या होता है, PB। PA बराबर क्या होता है, PB। तो तुम कर सकते हो ना, कौन सा ट्रायंगल लेके, POA, POA, और दूसरा कौन सी ट्रायंगल, कौन सी, POB। ये हो गया। तो दोनों में क्या एक 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, एंगल A और एंगल कौन सी, B। ये कितना, ये क्या हो गया तुम्हारा 90 डिग्री माने R, 90 डिग्री माने R। 90 के सामने ये H, 90 के सामने ये हाइपोटेनस कॉमन है दोनों में, तो क्या हो गया, OP बराबर OP, ये हाइपोटेनस है और एक और साइड चाहिए, तो हाई सर्कल का रेडियस, हाई सर्कल का कौन सी रेडियस, तो क्या हो गया, OA बराबर कौन सी, OB। ये उस साइड मिल गया। RHS क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से ट्रायंगल कौन कौन, ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन, POB। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT क्या जानते हो, बाय CPCT ये वाला साइड और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो पहला क्या प्रूफ हुआ, PA बराबर क्या प्रूफ हुआ, PB। ये पहला चीज प्रूफ हुआ। और दूसरा, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्ड एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हेकर कॉरस्पॉन्ड है, हेकर कॉरस्पॉन्ड है, तो है दोनों एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर। ये कौन एंगल, OPA इक्वल टू OPB, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। साथ ही साथ POA इक्वल टू कौन सी, POB। ये बड़ा एंगल दो हिस्से में बटा, बड़ा एंगल दो हिस्से में बटा। इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि OP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल O। ये दोनों एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये एक पॉइंट जाने, फिर ये दो पॉइंट जाने, ये तीन पॉइंट क्या जाने, चार पॉइंट जाने। साथ ही साथ एक और पॉइंट जान लो, हम लोग जानते हैं कि जब किसी कोऑर्डिनेटर में अगर ये एंगल के सामने ये एंगल है तो दोनों का सम 90 कितना हो गया, 180, और ये एंगल के सामने ये एंगल, दोनों का सम कितना हो गया, 180। तो ये एक ऐसी कोऑर्डिनेटर है जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180। तो ये कौन सी कोऑर्डिनेटर हुई, साइक्लिक। क्या हो गई, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट PAOB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि आप आमने सामने के एंगल को कितना प्रूफ कीजिए, 180। जब ये दोनों 90 90 के तो दोनों का सम 180, और फिर चारों का लेके चलेंगे P + A + O + B 360, तो ये 90 90 180, तो हाई दोनों भी कितना आ गया, 180। तो हियर द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कितना, 180 डिग्री। हेंस PAOB इज अ कौन सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सब क्वेश्चन समझ में गए लोग, इसमें जितना तरह का इससे क्वेश्चन बन सकता है हमने अभी तक क्या कर लिया, पॉइंट को समझ लिया, समझ लिया नो। चलिए आगे देखिए, एक पॉइंट और समझिए। हाँ लीजिए, अब देखो समझो, आगे पॉइंट समझो, क्वेश्चन में बहुत कम आएगा। सारा क्वेश्चन अब इसी पे है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। तब तुमको दो चीज समझना है, कौन है एक्सटर्नल पॉइंट्स और उसे कौन कौन बनना है टेंजेंट। ये समझ गया, कहानी खत्म।
कौन है एक्सटर्नल पॉइंट और उससे कौन कौन टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये समझ के बात खत्म। देखो ए बी और क्या हो गया सी, और ये क्या है ओ, ठीक है ना, और ये हो गया पी क्यू और ये क्या हो गया आर। तो ये देखो, तो एक अगर हमको कहें कि इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस कौन सी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस कौन सी ए सी। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, समझते हैं, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट्स, इसे ये टेंजेंट और इससे ये टेंजेंट, दोनों आपस में क्या होगा बराबर, क्या लिख सकते हैं बीपी बराबर कौन सी बी आर, ठीक है। हाई सर्कल के बाहर यानी एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक हाई है क्या हो गया सीपी, हाई क्या हो गया सी क्यू, तो सीपी बराबर क्या हो गया सी क्यू, फिर एक हाई एक्सटर्नल पॉइंट है क्या हो गया ए आर इक्वल टू कौन सी ए क्यू, ए आर इक्वल टू कौन सी ए क्यू। अब देखो तो ए बी, तो ए बी का मतलब क्या हुआ ए आर प्लस कौन सी बी आर, ए आर और प्लस हो गया बी आर, और बी सी का मतलब क्या हो गया बी पी प्लस पी पी प्लस कौन सी पी सी, और ए सी का मतलब कौन सी ए क्यू प्लस क्यू सी, ये ए क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस का सी क्यू, ठीक है ना। अब देखो ए आर, अब हमको मान लेते हैं कोई भी टेंजेंट दिया होगा, मान लेते हैं ये गिवन है, देखो ये गिवन है और देखो ये गिवन है, फिर क्या आएगा क्या निकालिए ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, तो ये ए आर किसके बराबर है ए क्यू का, दोनों को साथ में कर लो, ए आर और प्लस कौन सी ए क्यू, ये एक साथ में हो गया। फिर ये हमारा ए बी पी किसके बराबर है बी आर के, उसको एक साथ कर लो, बी पी प्लस क्या कर लो बी आर कर लो, इधर क्या हो जाएगा सी क्यू प्लस क्या हो जाएगा ए क्यू, एक साथ कर लो, सी क्यू प्लस क्या कर लो सी क्यू प्लस ए क्यू। हमको जो गिवन है, क्या गिवन है हमको, पहले ए आर गिवन है, बी पी गिवन है और क्या गिवन है सी क्यू, तो सबको उसी में कन्वर्ट कर लो, ए आर ये ए आर तो है भी ए आर, कितना हो गया 2 ए आर, दोनों बराबर है, ये बी पी तो वो भी बी पी, तो कितना हो गया 2 बी पी, हाई दोनों को सी क्यू लिख सकते, कितना आ गया 2 सी क्यू, तो क्या आया 2 इंटू ए आर प्लस बी पी प्लस कौन सी सी क्यू। क्या समझाना चाह रहे, कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, तीन टेंजेंट दिए गए हो, एक सर्कल है, तीन टेंजेंट दिए गए हैं, सर्कल का पेरीमीटर पूछे तो टेंजेंट को जोड़ के डबल कर दो, टेंजेंट को जोड़ के क्या कर दो डबल, तुम्हारा पेरीमीटर निकल जाएगा। एमसीक्यू का कांसेप्ट समझा दिया तुमको कि अगर तीन टेंजेंट दिए गए हैं और पेरीमीटर पूछ रहा है, तीनों टेंजेंट को जोड़ो और उसका क्या कर दो डबल, तुम्हारा क्या निकल जाएगा पेरीमीटर ऑफ कौन सी ट्रायंगल। इसी पे पूछा गया एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द टेंजेंट्स डबल ऑफ द सम ऑफ द ऑल द टेंजेंट्स। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि पेरीमीटर ये जो होगा वो अपने टेंजेंट्स के सम के क्या होता है डबल होता है, या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि टेंजेंट्स का सम अपने पेरीमीटर का आधा होता है, अपने पेरीमीटर का क्या होता है आधा। तो तीन अगर पेरीमीटर देके तीनों टेंजेंट का सम पूछे आधा कर देंगे, टेंजेंट देके पेरीमीटर पूछेगा क्या कर देंगे डबल कर देंगे, ये सब क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। अगर समझ में सब क्वेश्चन एक ही पे है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ सब एग्जांपल्स निकाले हुए हैं, एग्जांपल हम अब आरडी सर्वर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, इसको खत्म करेंगे। आरडी सर्वर बन गया ना, सब बन जाएगा। आरडी सर्वर बना लिए, सैंपल पेपर बनाने की जरूरत नहीं, बस मिलाते चलना। आरडी सर्वर का क्वेश्चन सैंपल का क्वेश्चन मिला लेना, बन जो मिल गया छोड़ देना, 95-96% क्वेश्चन मिल जाएगा। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है 8.10। पेज नंबर है 8.10, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं, फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना।
एक्सरसाइज कितना हो सकता है ये? इससे पहले वाला एक्सरसाइज में खाली देखो ना, 8.2 का हुआ ना, 8.2 एग्जांपल्स, ठीक है ना? उससे पहले का एग्जांपल, एग्जांपल नंबर कितना? 8, एग्जांपल नंबर 8। चलो जी, पढ़ो बाबू। Point P is 13 centimeter from the center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल, The length of the tangent हाँ drawn from P to the circle is 12 centimeter. हाँ, Find the radius of the circle. अरे ये सब पढ़ लिया क्या जी? क्या अंदर? हाँ ये सब पढ़ लिया क्या हम लोग? पाइथागोरस का हाँ ये वाला तो हो गया है ना, हम्म, ये वाला सेक्शन तो हो गया ना, नीचे पिछले लेक्चर में हो गया था ये क्वेश्चन, ये पूरा एग्जांपल हो गया है। अगला एग्जांपल हो जाना है क्या हम लोग को? कब पढ़ाया था? नहीं पढ़ा था क्या ये क्वेश्चन? ना चले यहीं से करना लग रहा है। करना यही से। हाँ लेकिन एक को देख लेते हैं, चलो क्या कर रहा है ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। A point P is 13 centimeter from the center of the circle. एक पॉइंट P है जो सर्कल के सेंटर से कितना दूर है? 13 सेंटीमीटर दूर है, यही ना हो गया 13 सेंटीमीटर। आगे The length of the tangent drawn from P हाँ, to the circle is 12 centimeter. और जो P से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है सर्कल में वो कितना है? 12। फाइंड द रेडियस, नहीं बना लोगे ये? लगा लोगे ना? सिंस वी नो दैट OA परपेंडिकुलर कौन सी? PA, फिर लगा लेना राइट एंगल ट्रायंगल, तो आई के 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। ये है ना? सर इसमें सर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लेना नहीं होना। क्या लगाएगा ट्रिग्नोमेट्री बताइए, 10 जल्दी बोलिए। 10 क्या लगेगा? ये 90 डिग्री है ना, भाई कितना लगेगा? क्या है? P है, नहीं कोस लगा देंगे। भाई H है, भाई क्या लगाना है? H लगाना है ना, तो कितना लगेगा? cos 90। क्या लगेगा? cos 90। भाई H है, एंगल कहाँ लीजिएगा तो बताइए अब हमको। P और B मालूम करने के एंगल चाहिए ना जी। ये तो 90 के सामने H हो गया। अब P और B कैसे पता जाए? इसको हम एंगल मान के चले, इसको एंगल मान के चले। अक्यूट एंगल किसको मान के चले? किसके भरोसे काम करेंगे? नहीं करेंगे, बात खत्म है। तो ये सब सर्कल के हैं, ट्रिग्नोमेट्री मत घुसाइए। 2 नंबर एग्जांपल बन जाएगा है? एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। अब टाइप 2 पे क्वेश्चन पे आइए। एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। चलो कौन जी क्वेश्चन? In figure, if AB is equal to AC, prove that B is equal to AC. AB equal to AC। Prove that B is equal to AC. Two polar figure है sir. B is equal to EC। और इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज में पूछा जा सकता है। देखो क्या लिखा है? और ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC circumscribed country above a circle as shown in the figure. Prove that base is country bisected by the country point of contact। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, ये तो घुमा दिया ना क्वेश्चन, और देखो ये 2014, 12 और कितना में 8 में पूछा गया है। अच्छा यही फिगर जो हम लोग अभी देखे थे क्या? ये A है, ये क्या है? B है, हाई क्या है? C है, और कुछ है? हाई D है, हाई E है, हाई F है। D और E और क्या जी? F। क्या प्रूव करना है? BE इक्वल टू CE। क्या है? B से E, हाई कौन सी? C से E। यही ना प्रूव करना है जी हमको। चलिए देखिए, सिंस AB इक्वल टू क्या दिया गया है? AC। AB इक्वल टू AC। AB को क्या लिख सकते हो बता दो? AB को क्या लिख सकते हो? AD प्लस कौन सी? AD प्लस क्या लिख सकते हैं जी? AD plus BD। AD प्लस BD लिख सकते हैं। AD प्लस क्या लिख सकते हैं? BD
और AC को क्या लिख सकते हैं AF प्लस कौन सी FC, AF प्लस क्या लिख सकते हैं FC, ये फर्स्ट मान के चल लेते हैं। अब हमको ये और ये से मतलब है, तो तुम क्या जानते हो सिंस टेंजेंट्स, ये लिखना जरूरी होता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर कौन सी इक्वल, आर कौन सी इक्वल, एक पॉइंट इधर से चलो और एक पॉइंट क्या चलो इधर से चलो, तो क्या हो जाएगा BD किसके बराबर हो जाएगा BE के, BD किसके बराबर हो गया BE के, फिर है किसके बराबर हो जाएगा CE किसके बराबर हो जाएगा CE हो जाएगा CF के, CE किसके बराबर हो जाएगा CF के, और किसके बराबर है AD किसके बराबर हो जाएगा AD हो जाएगा AF के। अब चलो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव क्या है AD प्लस DB, AD प्लस कौन सी DB, हमको क्या चाहिए जी BE, क्या चाहिए खाली BE, AD को AD छोड़ो, AD को AD छोड़ो और BD को क्या लिख दो BE, ठीक है। फिर AF को AF छोड़ो और FC किसके बराबर है, FC किसके बराबर है EC के, जो चाहिए बस तुम वो करो, जो तुमको कन्वर्ट करना है ना उसको कन्वर्ट करो। हमको क्या चाहिए था प्रूफ में BE, तो BE किसके बराबर होता है DB के, तो DB की जगह BE लिख दिया, इसका फिगर मत तो कहाँ जाएगा वो। EC, तो EC किसके बराबर होता है EC बराबर किसका होता है जिसके बराबर उसको लिख देंगे। अब हम जानते हैं दोनों होता है बराबर, तो दोनों क्या होता है बराबर, ऑटोमेटिक फट गया, कहाँ आ गया BE बराबर क्या आ गया EC, ये क्या आ गया समझ में गया, हो गया आसानी से बन गई है। ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना नंबर था जी क्वेश्चन है 3 नंबर का। अब एग्जांपल 4 नंबर क्या हो रहा है, ये तो बहुत एकदम बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये सब। एग्जांपल कितना 4, पेरीमीटर सेरीमीटर ये सब पूछने वाला बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलो एग्जांपल में 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 फिगर दिया गया है, वो सर्कल है, उससे x दूर टेंजेंट है। ये x है का, तो क्या है यहाँ पर P है Q है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, यहाँ से और टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का क्या नाम है A है और B है, ये A है और ये क्या है B। और कुछ फिगर में है क्या देखोगे तभी, और कुछ नहीं ना फिगर में। चलिए कब का पूछा गया क्वेश्चन है 14 पे है 14, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। in the figure XP and XQ हाँ are tangent from X to the circle with center O. तो SP SQ आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, कैसे हो जाएंगे बराबर, टेंजेंट्स फ्रॉम X, टेंजेंट्स फ्रॉम X, X से लिया गया टेंजेंट है। आगे R is the point on the circle. हाँ Prove that XA plus XA प्लस AR AR, is equal to AR कहाँ से आ गया, R है क्या, XA प्लस AR बराबर XB XB प्लस BR, XB अब प्लस क्या BR। ये क्या करना है जी प्रूफ करना है, XA प्लस AR ये इतना उतना उतना प्रूफ करना है ना। चलिए अब जानते हैं टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट आर क्या होता है, आर क्या हो गया इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट कौन, ये इससे तो हो गया ना, x से तो हो गया, अब एक्सटर्नल पॉइंट कौन हो रहा है a से वो टेंजेंट कौन AP, आई वो टेंजेंट कौन AR, आपको क्या हो जाएगा बराबर AP बराबर AR, और फिर दूसरे B से कौन होगा BQ बराबर कौन सी BR, BQ बराबर क्या हो गया BR। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमारा XP इक्वल टू कौन सी XQ, XP को क्या ले सकते हो देखो तो XB प्लस कौन सी BQ ले सकते हैं क्या,
या कुछ और भी लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं क्या? एक्स हाँ ठीक है, एक्स बी प्लस क्या लिख सकते हैं? बी क्यू। एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं? सही बना रहे हैं इसको एक्स ए प्लस कौन सी? आपको वहाँ पे उसको कर लेना, उसको क्यों मत करके उल्टा कर लेंगे आप पी के जगह वही तो कौन है गलत लिख दिए हैं। पहले एक्स पी वाला बोलो ना, क्या लिख सकते हैं? एक्स ए एक्स ए प्लस ए पी है ना। एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं? एक्स बी प्लस कौन सी? बी क्यू। क्या लाना है हमको? एक्स ए चाहिए, मिल गया। एक्स बी चाहिए, मिल गया। जो मिल गया उससे कोई मत छेड़छाड़ नहीं। एक्स ए पी किसके बराबर होता है? ए आर के। एक्स बी बी क्यू किसके बराबर होता है? बी आर के। डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, काट कूट देगा सब। यहाँ दिखाइएगा आप कि जो ए पी है वो किसके बराबर है? ए आर के। और जो ए बी क्यू है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? बी आर के। ये क्या हो गया हमारा? रूट हो गया। आ रहा है ना समझ में? इस तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर कितना हुआ ये? 4। 5 क्या कर रहा है? 5 ये बना लोगे ना? बन जाएगा, देखा लो बन जाएगा। चलो 5 एगो 6 देख ही लेते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करने का पड़ेगा। एगो एग्जांपल 5, एगो एग्जांपल 6। एग्जांपल 5, दो फिगर, दो सर्कल है ना जी, दोनों एकदम टच कर रहा है ना? एक छोटा है एक बड़ा है। कौन छोटा है? इधर वाला छोटा नहीं बड़ा है वो बड़ा। और भाई वाला छोटा। ऐसे जा रहा है वो लाइन, ऐसे दोनों को टच करते हुए। फिर ऐसे बीच में से, यहाँ से खाली नीचे कुछ नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ पी पी, यहाँ क्यू और यहाँ ये वाला, आर और कुछ वहाँ पे सी है। यहाँ सी बस, और कुछ नहीं है। बीच में एक लिख सर्कल पॉइंट क्या लिख दे? ए यहाँ क्या है? ए ए ए यहाँ सेंटर हो गया ना। साफे समझ में आ रहा है? देखो तो कौन कौन बराबर होगा। पहले अगर देखा जाए तो ये एक आर से एक टेंजेंट गया है। कौन? आर से पी। आर से पी किसके बराबर होगा? आर से सी के। पहले बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो, फॉर बिग सर्कल, फॉर बिग सर्कल क्या हो जाएगा? बड़े सर्कल में दो टेंजेंट, आर से पी और आर से कौन सी? सी। आर पी बराबर आर सी। फिर चलेंगे फॉर स्मॉल सर्कल, छोटे वाले के लिए भी एक क्या हो जाएगा? आर से क्यू और आर से कौन सी? सी। तो आर क्यू बराबर कौन सी? आर सी। अब दोनों को देखो तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कौन सी? सेकंड। एलएचएस आरएचएस आरएचएस इक्वल आर एलएचएस भी क्या हो जाएगा? आरपी इक्वल टू कौन सी? आरपी। यह प्रूफ करना था क्या? ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना? ये 3 जगह पूछा हुआ है। एग्जांपल 5 हो गया। फोटो खींच रहा है? नहीं बंद रहा है। तुम तो हैदरी बना लिया होगा सब ये हैं? हैदरी सो गया क्या रे? छह नंबर ये 8 9 12 13 14 15 16 17 17 बाप रे, कब पूछा है? 8 9 12 13 14 15 17 13 14 15 और कब? 17। वाह, इसका मतलब ये नहीं कि यही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। और ये फिगर है ना, वो सर्कल हो गया। हां इसका क्वालिटी यहाँ ऐसे, हां ये एक हो गया ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, यही ना? यहाँ बोलो तो क्या है पॉइंट? नीचे डी डी। तो ये सी होगा, ये बी होगा
और ये ए होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P. यहाँ P Q R और क्या हो गया S। ये ना क्वेश्चन है। चलो पढ़ो क्वेश्चन क्या A है। circle touches all the four sides of a quadrilateral. ठीक है, तो सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को क्या कर रहा है, टच। P Q R S पे टच कर दिया। Prove that हाँ, AB plus CD टू प्रूव क्या है, AB plus CD प्लस CD is equal to BC plus DA. BC प्लस DA, ये इक्वल लाना है। क्या लाना है जी, दो तरीके होते हैं ना प्रूफ करने का, LHS से ला के RHS और RHS से ला के LHS। चलो देखो, सिंस वी नो दैट क्या होता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर क्या होता है, इक्वल। क्या क्या हो जाएगा बताइए तो, ए से क्या हो जाएगा, AS प्लस कौन सी, AS इक्वल टू AP, B से क्या हो जाएगा वो, BP इक्वल टू BQ, C से CQ हो गया CR, और D से क्या हो जाएगा, DS इक्वल टू क्या हो गया, DR हो गया ना। अब अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन LHS लेके चलते हैं। क्या है LHS, AB और प्लस CD, तो AB को क्या ले सकते हैं, AP प्लस कौन सी, BP, AP और प्लस BP, और CD को क्या ले सकते हैं, तो CD के CR प्लस DR, CR प्लस क्या, ध्यान से देखो क्या लाना है तुमको, BC, तो BC को क्या ले सकते हो बता दो, BC को ले सकते हैं कौन सी, BQ प्लस CQ, BQ प्लस क्या, हमको BQ CQ चाहिए इधर, तो देखते हैं कौन किसके बराबर है, तो BP किसके बराबर है, BP बराबर किसके है, BQ, ठीक है ना। तो ये हो गया BP की जगह क्या लिख दिए, BQ। अब फिर हमको CQ चाहिए, CQ किसके बराबर है, CR, तो CR को क्या लिख दिए, CQ, लिख दिया ना। ये हो गया एक में, और प्लस फिर हमको क्या प्रूफ करना है, DA, तो DA किसके बराबर है, DA बराबर होगा AS और DS के, तो AS किसको ले सकते हैं, AS किसको ले सकते हैं, AS ले सकते हैं किसको, AP को, AP को लिख दिया क्या, AS, और DR को क्या ले सकते हैं, DS, तो BQ प्लस CQ का मतलब क्या हो गया, BC, और AS प्लस DS का मतलब क्या हो गया, AD, अब क्या हो गया, RHS, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना जी, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हवा चल रहा है, एग्जाम्पल अच्छे हो गया, इसे तो देख देख के याद हो जा रहा है। 7 को हटाइए, 8 देखो, 8 बना लेगा सब, Yes, sir. 8 बन जाएगा, अरे हाँ 8 देख लो, 8 प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द extremities of any chord make equal angle with the chord। बताइए बन जाएगा क्या, ये हम आपके लिए वक्त छोड़ दें। Yes, sir. चलो एग्जांपल 8, क्या छोड़ दिए बता। एग्जांपल 8 याद रखना, टिक लगा लो। ठीक है फिर एग्जांपल 9 देखो, ये तो बन जाएगा, एकदम आसान है, आगे बोलिए। ये हम बता भी दिए थे, शुरू में बताया था ना, सप्लीमेंट्री होता है, हाँ, वही तो प्रूफ करना है एकदम सप्लीमेंट्री, यानी टेंजेंटवा जहाँ झुक रहा है, यही ना, ऐसे ये और ये दोनों का सम कितना होता है, 180, ऐसे क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ये देखो पूछा गया है क्वेश्चन, तो 23 में पूछा गया ना, एग्जांपल 8 हो गया, एग्जांपल कितना हो गया, 9, टाइप चेंज। अब एग्जांपल 10 क्या कर रहा है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको एक बार देखते हैं 2012 का एग्जांपल कितना है जी, 10। ये सब तो क्वेश्चन बिना बनाए भी हो बन सकता है, याद हो गया है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जो छोड़ रहे हैं मसूद बनाना सब। अगर ये सब तुमसे बन रहा है, लग रहा है कि भाई लीजिए हटाओ बना ही लेंगे, मुंह में दिख रहा है, तो वैसा वैसा क्वेश्चन बना जो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, सब बनाने की जरूरत नहीं है, सब देख के लग रहा है कि बन जाएगा, पढ़ेगा पढ़े हो तो प्रैक्टिस किए हो तो। एग्जाम्पल नंबर 10, फिगर उगर दिया है, पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़ो। In two concentric circles,
फिगर दिया नहीं है आपको क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में फिगर दिया तो इन फिगर है इतना, क्वेश्चन आपको फिगर नहीं बनाना है वो अपने से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, दो कंची कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया ना, सेम सेंटर ओ से। आगे Prove that a chord of larger circle बड़े सर्कल का कोड, आगे which is tangent to a smaller circle ये जो बड़े सर्कल का कोड है छोटे सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा। ये प्रूफ करना है। तो ये अगर बड़े सर्कल का कोड bisect at the point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पी हो गया। आया समझ में, क्या कह रहा है, बड़े सर्कल का कोड छोटे सर्कल के टेंजेंट को पी पॉइंट पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देखें तभी सुनाएगा। देख कुछ गिराना मत यार, वैसे ही मारते रहता है इधर। बड़े सर्कल का कोड छोटे सर्कल के टेंजेंट के पॉइंट पी पर क्या करता है, बाइसेक्ट। यानी कोड बाइसेक्ट हो रहा है। कोड क्या करना है, ये तुमको क्या प्रूफ करना है, AP इक्वल टू क्या, BP, ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। गिवन दैट AB क्या है, AB क्या है, कॉर्ड ऑफ पंची, कॉर्ड ऑफ क्या हो गया, लार्जर सर्कल। उसी तरह अगर AB बात करें, AB तो AB और क्या है, और क्या है, टेंजेंट ऑफ क्या, स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। अगर हम स्मॉलर सर्कल के अकॉर्डिंग चले तो ये क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्मॉलर सर्कल, सब बढ़िया से लिखने पड़ेगा, समझा के। अकॉर्डिंग टू स्मॉलर सर्कल, मतलब क्या कहाँ से लिख दिया रही, अकॉर्डिंग टू स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर कौन सी, AB। अगर स्मॉलर सर्कल के बाद हिसाब से चले तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। अब हम यहाँ से ये जान गए। अब उसी तरह चले अकॉर्डिंग टू लार्जर सर्कल, अकॉर्डिंग टू लार्जर सर्कल, क्या जानते हो लार्जर सर्कल से, लार्जर सर्कल के लिए AB क्या है, कॉर्ड, और कॉर्ड से सेंटर पे परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सब लिखना पड़ता है। इस तरह लिखो ना, नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा, हाँ टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम में क्या लग रहा है, छिड़ेगा घूमने का टर्म जाएगा, चल गए परफेक्ट टाइम लगेगा, बाप रे बाप। परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर टू दी कॉर्ड, टू दी कॉर्ड, डायरेक्ट लिखे तब सर सब लिख क्या है, नंबर ऑफ कट गया, क्या कट गया, मेन चीज को छोड़ देना है। ये आप डायरेक्ट लिख दिए OP पर AB, कहाँ से लिखा, इन्हें रट क्या है, ये लिख दिए वैसे कहाँ से लिखा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, काटेगा नहीं नंबर है। कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड, बाइसेक्ट दी क्या, कॉर्ड। अब लिख दिया ऑटोमेटिक, क्या लिख देंगे, P से लेके A और P से लेके क्या, B, ये तो प्रूफ करना था। ओके, सारा खेल लैंग्वेज का है, सारा खेल किसका है, लैंग्वेज। ये सब छोड़ दीजिएगा, मेन चीज है वही छोड़ दीजिएगा, आपको छोड़ देगा। ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्या है जी, बताने वाला है क्या, वही बन जाएगा। साइड सर्कल, ये कहाँ चलेंगे हम, पेज नंबर बोलोगे सब, 8.8C 8 एक 4 में ना आ गए। एग्जाम्पल के 10 था ना, 10 के बाद क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10। 11 बना लोगे सब क्या, 11 हटाओ ना, छोड़ो 11। 12 क्या है, 12 देखो 12 बन जाएगा, 12 बना लोगे सब ना। तो 12 एक रखिए आपके लिए। 13 क्या है, 13 भी एकदम सेम है ना, 13 बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है, ठीक है। 13 बना देना एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। 12 13 हम छोड़ रहे हैं। 14 क्या है, बना दीजिए, बता दीजिए। देख लीजिए, 14 बता दे क्या, देखिए हम खुद बना लेंगे। चलो हम 14 हैं।
तो आओ यहाँ बोर्ड पे बना दो। वो आ जाओगे इसमें। आप क्लास में जाते ही नहीं तो लाइव चलते हैं वीडियो बनता है। कोई किसी गांव से देख रहा होगा, खुश हो जाएगी। आ जाओ। एग्जाम्पल 14 एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ना? आप वीडियो चल रहा है। है वीडियो में कुछ बकते रहा है। कुछ नहीं हो रही है गाँव में, कोई था क्या हो गया? फिगर क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। हाँ हो गया? क्वेश्चन पढ़ो। if d1 हाँ comma d2 हाँ d2 greater than d1 D2 ग्रेटर देन, d1 इससे समझ में आ गया कि डायमीटर यहाँ से जो होगी ना, अगर ऐसे ले लेते हैं ये, तो बड़ी वाली D2 बड़ी वाली का डायमीटर है और D1 क्या है? छोटी वाली। बड़ा डायमीटर बड़ा सर्कल का, छोटा डायमीटर छोटा सर्कल का। तो उसी तरह बड़ा, तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ हो जाएगा R2 और यहाँ से क्या हो जाएगा? R1। आगे पढ़ो। अब be the diameters of the two concentric circles हाँ and c be the length of a chord C मैंने छोटा C, C क्या है? लेंथ ऑफ क्या है? कॉर्ड। लेंथ ऑफ क्या हो गया? कॉर्ड। हाँ लेंथ ऑफ कॉर्ड of a circle ऑफ सर्कल खाली। हाँ। which is tangent हाँ to the other circle एक सर्कल का कॉर्ड है C और दूसरे सर्कल का वही क्या है? टेंजेंट है। तो ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। और ये पूरा लेंथ कितना दिया गया है? यहाँ से पूरा कितना दिया गया है? C दिया गया है, ठीक ना? आगे prove that the two square टू ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? d2 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस क्या? d स्क्वायर। कैसे करोगे हैदरी? बताओ तो, स्टेप बताओ। क्या करोगे बताओ? मतलब दिया परपेंडिकुलर हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया, उसके बाद बोलो। दिया है से अरे बोलो जल्दी करो। रेडियस दूंगा तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस रहेगा। यहाँ से रेडियस बनाते हैं, बना दिए। तो रेडियस निकाल लेंगे तो दिया है बड़ा वाला सर्कल का दिया है d1। ये कितना दिया है? ये नहीं दिया है। नहीं दिया ना तो हम निकाल लेंगे। तो दिया है d1। ये d, ये है छोटका वाला d1 है, तो ये हो गया r1 और ये पूरा क्या हो गया? r2। तो डायमीटर है वो डायमीटर दिया है d1। हम लोग रेडियस मतलब r2/2 हो जाएगा। d1/2 होता है वही जो भी हाँ, उसका ही आप जो माने हैं वही। ये हो गया d1/2 और ये हो गया d2/2। बस अब राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल चल। फिगर एकदम सही है। फिगर आप अपने से तो बनेंगे ना, किताब का फिगर थोड़ा है। क्वेश्चन में जब फिगर देगा तो बोलेगा इन फिगर, नहीं बोला है तो हम अपने से करेंगे ना। क्या है? चलेंगे। देखो ये सेंटर है, ये क्या है? कॉर्ड है। सिंस क्या जानते हैं हम लोग? ये क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं और ये मान लेते हैं ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C और ये क्या हो गया? D। तो OP परपेंडिकुलर क्या जानते हो? CD। OP जो है सेंटर से कॉर्ड, सेंटर से कॉर्ड पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। चाहे सेंटर से सेंटर हो गया, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। चलो ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन हो रहा है? OPC। OPC क्या जानते हैं हम लोग? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पंची बेस स्क्वायर। तो 90 का हाइपोटेनस कितना है? कितना है? d2/2। वो रेडियस का आएगी ना, रेडियस में आएगी। अब परपेंडिकुलर यही होगा नो, क्या हो जाएगा? d1/2 इसका होल स्क्वायर। अब बेस हाई है तो हाई पूरा c है तो हाई कितना हो जाएगा? c/2। बाइसेक्ट भी तो करती है ना। अब कर लो सॉल्व, तो क्या आ गया? d2²/4 इक्वल टू d1²/4 और c² अब बाई कितना? 4। तो क्या हो गया? d2²/4 4 कैल्शियम 4 d1 का स्क्वायर अपन c का स्क्वायर 4 गया तो क्या आ गया? d2 का स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस पंची c स्क्वायर क्या हो गया? 2।
यही ना प्रूफ करना था। आया जी समझ में आ गया नो। ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। एग्जांपल कितना है? 14 है 15 है? 14 15 बन जाएगा। देखते हैं क्या है 15। वही ये साइकिल करना है। बता दे क्या जी? बताया नहीं आप। अरे साइक्लिक प्रूफ करना है क्या? तो साइक्लिक प्रूफ नहीं करोगे। अपोजिट एंगल का सम कितना ले लेंगे? 180 हो गया साइक्लिक, बात खत्म। फिर एग्जांपल नंबर कितना? 16 हटाइए, माफ कीजिए, 16 को माफ कीजिए, 17 पे आइए। 17 बना लोगे ना? ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना? PCD। तब PCD का ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? PC प्लस PD प्लस कौन सी? CD। एक बताया दे रहा है ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आगे बहुत मिलेगा तो नहीं बताएंगे। एग्जाम नंबर कितना है ये? 17। ऐसा जितना क्वेश्चन आएगा सब हम छोड़ देंगे। और ये क्वेश्चन From an external point P, हाँ, two tangents P and PB, PA एंड PB are drawn to the circle हाँ with center O. विद सेंटर O At one point E, एट one point E 1 पॉइंट E on the circle tangent ऑन द सर्कल टेंजेंट is drawn, हाँ which intersects PA इंटरसेक्ट PA and PB at C. एंड PB एट C। यही ना नहीं, ऊपर से है? C ऊपर रहेगा। क्या पढ़ेगा? क्वेश्चन पढ़ो। From an external point P, हाँ two tangents P and PB are drawn to the circle with center O. At one point E, E E हाँ on the circle tangent, ऑन द सर्कल tangent, ऑन द सर्कल बस रुको ना। ऑन द सर्कल फिर tangent is drawn हाँ which intersect P and PB इंटरसेक्ट PA एंड PB। यहाँ पे क्या? at C. एट C आगे Intersect P and PB at C and D. तो वही ना। ऑन द सेंटेंस प्लस C पे रुक जा रहे हो तो कैसे समझाएगा हमको? अब देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका भी होता है ना। कह रहा है पॉइंट E ऑन द सर्कल, ये एक सेंटेंस हो गया। पॉइंट E ऑन द सर्कल। फिर क्या कह रहा है? टेंजेंट PA एंड PB इंटरसेक्ट पॉइंट C एंड D, ये दूसरा सेंटेंस। अब इस पे C और इस पे D। आगे पढ़ो। respectively if PA is equal to 10 centimeter. अब ये यहाँ से इसको क्या कर दिए? मिलाएंगे तब इंटरसेक्ट करेगा। अब क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। अब बोलो क्या दिया है? PA is equal to 10 centimeter. जब PA 10 है तो PB कितना हो जाएगा? दोनों 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आगे Find the perimeter of triangle PCD. अब आप सोचिएगा कि क्वेश्चन में फिगर दिया था। क्या फिगर दिया था? बोला है गिवन फिगर नहीं, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो फिगर बनाने आना चाहिए। यही तो दिक्कत है। फिगर दिया है बना लो, फिगर बनाना सीखते नहीं है। फिगर दिया नहीं है, वो फिगर कहेगा ना तो कहेगा गिवन फिगर या बिलो द फिगर, शोन इन द फिगर। नहीं तो फिगर नहीं दिया, आपको बनाना आना चाहिए। भाई सब तो बना लीजिएगा, फिगरों में बनाइएगा। तो इसीलिए फिगर समझा रहे कैसे बन रहा है, वो भी समझिए ध्यान से। क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है। पेरीमीटर ऑफ क्या निकालना है? P C क्या D। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो क्या क्या चाहिए? PC प्लस PD प्लस कौन सी? CD। यही बस चाहिए हमको। चलिए निकालिए पेरीमीटर। फिगर बनाना सीखिए। ऑफ ट्रायंगल PCD बराबर हो जाएगा PC प्लस PD प्लस कौन सी? CD। PC को क्या लिख सकते हो? PA माइनस AC, PA माइनस AC। और PD को क्या लिख सकते हो? PB माइनस BD, PB माइनस BD। और CD को क्या लिख सकते हो? CD को बताओ CE प्लस कौन सी? ED। देख सकते हैं ना। तब PA हमारा गिवन है, PB हमारा गिवन है, उसको साथ में रख लेते हैं। PA प्लस PB को रख लेते हैं साथ में। अब माइनस AC। अब ये पॉइंट C एगो एक्सटर्नल पॉइंट, A से C एगो टेंजेंट और C से E एगो टेंजेंट, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो माइनस AC उसी तरह रखते हैं और C को क्या लिख देते हैं? AC।
ठीक है, प्लस ये हो गया, ये AC लिख दिए और क्या लिख दिए, C के कम हो गया, ये लिखा गया है। अब क्या बचा हमारा, माइनस BD। अब ये देखो, B से लेके D और E से लेके D बराबर होगा, तो BD और ED को भी क्या लिख दिए, BD। यहाँ पे इस्तेमाल किए, जो लिख देंगे, क्या लिखा है, इसमें क्या किया है, CA बराबर CE, और क्या इस्तेमाल कर गए हैं हम लोग, DE बराबर कौन सी, DB, ये इस्तेमाल हुआ है। 10 प्लस कितना, 10, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। आगे नु ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा, तो वो सब छोड़ते तो रहेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, 17। 18 क्या है, यही क्वेश्चन है, बना लेगा 18 बन जाएगा, नहीं बताएंगे। 17 के आंसर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम कितना लाए, 40 लाएगा, विनोदी हो गया है। 18 बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। 18 के बाद आओ, 18 के बाद कितना, ये सब नहीं बनाते रहो। 18 के बाद 21 बना लोगे सब ना, 21 बना लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन बता दिए ना। 18 के बाद 21 बना लेना, 22 बना लोगे, हैं 22 बना लोगे क्या, 22 बना लो, एक्सटर्नल पॉइंट से सब है। 23 ऐसा क्वेश्चन आता है सर, 22 तो ऐसा क्वेश्चन आता है, 23 छोड़ देना, आता है क्या, सिंपल में मिलाओ ना जाके, 24 भी हटा दो, जो जो बोल रहे हैं बस वही टिक लगाना, 24 नहीं करना, 25 भी नहीं करो, 26 कर लेना, 26 बना लोगे। देख लो क्वेश्चन, एनसीईआरटी नंबर के 2014 में पूछा गया है, बोलो तो बताएं हम। बन जाएगा कि नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट्स है, सब बना सकते, 26 बना सकते हो। 27 रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कितना बार पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का 2 2 2 8 12 13 14 22 23, क्या बोले हो, पूछेगा तो 26 में पूछेगा, लगातार पूछ रहा है एकदम। एग्जांपल नंबर कितना, 27 है, 25 में नहीं पूछा वाला 26 में पूछेगा, 25 में नहीं पूछाएगा, पूछा है तो नहीं मिलेगा। लेकिन रोमबस को पूछा है, पैरेललोग्राम को नहीं। रोमबस को पहले में पूछ सकता है। एग्जांपल नंबर कितना, 27। फिर देखो कि वीडियो में ऐसा दिख रहा है क्लियर, सब क्लियर है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन बताया सब चमक रहा है, कहाँ चमक रहा है, एकदम लाइट एकदम दिख रहा है। मार्केट सेंस करिए अपना, हेलो वीडियो पॉज कर यार। चलो ऊपर एग्जांपल 27 पर। if all sides of a parallelogram हाँ। touch a circle, टच So- का circle, हाँ, so that a parallelogram is a rhombus. all sides of parallelogram, all side parallelogram touch the circle, तो सर्कल बाहर के पैराग्राम बाहर, क्या है दरी, सर्कल अंदर के सर्कल बाहर, क्या फिगर बनाएंगे तो सर्कल अंदर के सर्कल बाहर है, अंदर रहेगा ना। अरे क्या समझ में नहीं आया क्या कर रहे फिगर जब बनाएंगे नो, हो? हाँ तब फिगर सर्कल जो होगा नो, वो पैराग्राम के अंदर और पैराग्राम के बाहर, की पूछ रहे हैं, अंदर रहेगा ना। वही तो तुम पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन में फिगर नहीं है, फिगर बनाना बता रहे हैं। हो गया नो, ए बी सी कौन सी डी, क्या है क्वेश्चन में, पढ़ो जी। If all sides of a parallelogram touch a circle, so that a parallelogram is a rhombus. ए बी सी डी इज अ कौन सी पैरेललोग्राम, ये क्या हो गया, पी क्यू आर और कौन सी एस, ये क्या हो गया, टच कर रहा है, क्या प्रूफ करना है, ए
BCD इज अ कौन सी, इज अ क्या, रोम्बस। रोम्बस किसको बोलते हैं, चारों साइड बराबर, ये बराबर करना है। अब पैरेललोग्राम दिया है, इसका मतलब कंची दिया है प्रूफ में, पैरेललोग्राम दिया है तो क्या दिया है, AB इक्वल टू कंची CD, AD इक्वल टू कंची BC। ये पहले से क्या हो चुका है, दे चुका है ना। अब हमको बराबर करना है, क्या करना है, चारों साइड क्या करना है, बराबर। अगर हम लेके चले AB इक्वल टू कंची CD, तो AB को क्या ले सकते हो जी, AB को क्या ले सकते हैं बताओ, AP प्लस कंची PB, AP या ऐसे रखते हैं AB तो AB, CD को क्या ले सकते हैं, CD को कौन सी, CR प्लस कौन सी DR, CR प्लस कौन सी DR, AB तक AB, CR कौन के बराबर है बताओ, C से R कौन के बराबर होगा, माना के C से Q के, C से कौन सी के, और DR कौन के बराबर होगा, D से कौन सी के, S के। ठीक है विजय, क्या कर दिए हैं, क्या बकवास काम कर दिया है, क्या करेंगे आदि, देखिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ये सब लिख देंगे क्या पहले, हाँ वही ना, क्या हो जाएगा, AP बराबर कौन सी, एस बोलो जल्दी, BP बराबर क्या, अभी CQ CR हो जाएगा ना, फिर DR बराबर क्या हो जाएगा, DS। उसके बाद जोड़ दे क्या, चारों को जोड़ दे, एडिंग वी हैव क्या, एडिंग वी हैव क्या हो जाएगा, AP प्लस BP का CQ प्लस कौन सी DR, इधर क्या हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस क्या हो जाएगा CR प्लस कौन सी DS। तो AP प्लस BP क्या आ सकता है, AB लिख सकते हैं ना, CQ प्लस, अब देखो AP, अब एक के में कर रहे हैं ठीक है ना, AP प्लस कौन सी BP, CQ प्लस कौन सी, तो CQ के साथ क्या होना चाहिए, CQ के साथ क्या होना चाहिए, CQ के साथ क्या BQ चाहिए, साइड दिख रहा है ना, अरे हमको AB लिए है ना जी, तो AB ले लिए हैं, हमको क्या चाहिए CQ और कौन सी है DR, तो कौन है CQ, आई है CQ आई है DR, कहाँ कौन रिलेशन बन सकता है इसमें, बन नहीं सकता है, CQ CR के बराबर होगा, CR प्लस DR इज इक्वल टू वही तो पूछ रहे हैं, तो CQ क्या लिख सकते हैं CR, भाई क्या हो गया DR, इक्वल मैंने क्या है AS DS एक साथ ले रहे हैं, AS प्लस कौन सी DS एक साथ, अब क्या बना BQ और प्लस कौन सी है वो BQ प्लस CR, तो BQ तो BQ CR किसके बराबर है CQ के, तो BQ और प्लस कौन सी CQ के बराबर हो गया, तो भाई क्या हो गया AB, भाई क्या हो गया हो CD, हाउ क्या हो गया AD, हाउ क्या हो गया BC, AB और CD बराबर है तो दोनों को AB लिख सकते हैं, और AD या BC बराबर है तो दोनों को AD लिख सकते हैं, तो क्या आया 2AB बराबर कौन सी 2AD, 2 चला गया, AB किसके बराबर आया, AB आया AD के बराबर, AB कितना के बराबर आया भाई AB बराबर हो गया कौन के AD के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब अगर AB AD के बराबर है, यहाँ देख रहे हैं AB इधर किसके बराबर है CD, तो AD CD आपस में क्या हो गया बराबर, AD है तो CD बराबर हो गया, और फिर से AD कौन के बराबर है BC के होते, तो सब आपस में क्या हो गया, नहीं हो गया बराबर, सब क्या हो गया, आए समझ में। अब यहाँ क्या दे सकते हैं, अब ऐसे मानेंगे, अब इसको मानते हैं पूरा को क्या मानते हैं फर्स्ट, इसको क्या मानते हैं सेकंड, एंड 1 और सेकंड से मिलाकर क्या होगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, यहाँ क्या हो गया नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड कौन सी सेकंड, AB बराबर BC बराबर CD बराबर कौन सी KD, चारों साइड बराबर हो गया, हेंस ABCD इज अ क्या, इज अ रोम्बस, ये क्या हो गया।
यहाँ से हो गया, प्रूफ हो गया। कितना था एग्जाम्पल, कितना था 27। ओके 28 क्या है, 28 को मार्क कीजिए, फिर आगे बढ़िए। 28 के बाद 29 क्या है, 29 2024 का क्वेश्चन है ये, वो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है क्या है, हो जाए क्वेश्चन पेरीमीटर वाला बन जाएगा क्या, बाइसेक्टर ऑफ AB क्या करना है, बाइसेक्टर ऑफ AB का मतलब कौन सी, AC बराबर क्या लेना है तुमको, BC, ये तुम बना लेना। चलो परपेंडिकुलर उनके पुल कर चलो, वो तुम्हारे लिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, बन जाएगा। क्या करना है 30 नंबर क्वेश्चन में, एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव दैट राइट, बन जाएगा 30 नंबर से बन जाएगा। 31 क्या है, 31 बना लो ना, सीआरटी का है तो बन जाएगा ना। 31 तुम्हारे लिए, सो जो छोड़ रहे हैं वो सब बना लेना, सब बन जाएगा। फिर क्या है 31 बाद 32 आता है ना, 32 देखो तो बन जाएगा, 32 देखो बनाएगा इसको तो बन जाएगा, देखा आप लोग 32 देखिए, 32 नॉर्मल है, बन जाएगा, बन जाएगा ना, 32 बन जाएगा, बना रहेगा। नहीं बने तो फिर डाउट क्लास में चलाएंगे इसका, अरे हमको बता देना सब क्या क्या डाउट है, उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे, ये क्लास में ही करा देंगे कल ही। 32 के बाद क्या है, 33 क्या है, 33 को हटाइए ना, जो नहीं है तो भी छोड़िए उसको। 34 क्या है, 34 देखिए 2000 कितना का क्वेश्चन है, 24 में पूछा गया 34, बना रहे हो सब, 34 भी बनाइएगा आप, सब आपके लिए छोड़ते चलो। 34 के बाद क्या है, 35 क्या है, 35 2016 में पूछा गया, बना लोगे सब, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, ये सब बन सकता है, सब एक ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है। 36 क्या है, 36 भी 2014 का ही एनसीईआरटी है, 36 बन जाएगा क्या, हाँ ये तो बन जाएगा, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। 36 हो गया, फिर क्या है 37 क्या है, ये भी तो ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्वेश्चन, सब पढ़ चुके, 37 बना सकते हैं। फिर 38 हटाओ नंबर को, फिर 39 हटाओ, अब बोलो सब 39 के बाद कौन है, पीवाई की देखो ना, 46 है 46 44 कुछ नहीं, सीधे 46 पे आइए, टिक लगाते रहना, सब कॉमन बोलना है। 46 क्या है, बन जाएगा, ट्राई करने को बन जाएगा। 46 क्वेश्चन है, ठीक ठाक। फाइंड द लेंथ, चलो एक बार बता दे क्या ये क्वेश्चन, 46 एक देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो 46 आते हैं सीधे, 46 उन्हें 4-5-6 घंटा बैठेगा ना, पूरा सर्कल खत्म कर देगा। क्या है देख, 5 घंटा का बैठ गया ना, 3 घंटा का एक सेशन उठाए, बैठे, आधा घंटा गैप ले, उसमें सोए नहीं, लेकिन सोएगा तो फिर सोएगा, पढ़ता है तो भूख लग जाएगा बहुत। तो वही ना, आधा घंटा में खाए, 3 घंटा पढ़ के खाए, पिए, चाय पिए, आधा घंटा चाय पीने में लगता है। बनाने वाले बना लो। मेरा तो 1 घंटा लग जाता है चाय पीने में। कोई चाय बढ़िया बनाता है, आसे पड़ोस में है। मत बोलिए एग्जाम्पल 46 46 कौन होता है जी? 2 सर्कल्स हाँ, विद सेंटर ए एंड बी। 2 सर्कल है, दोनों बराबर सर्कल है एकदम। नहीं, राइट वाला बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है। ये छोटा हो गया, ये बड़ा बना है, अंदर से काट के निकला है ना एकदम, ऐसे है ना, है? हाँ, इसका सेंटर क्या है, ए और इसका सेंटर बी। बी। आगे A and B of radii 3 centimeter and 4 centimeter respectively. ए वाला का रेडियस, रेडियाई कितना वाला है, 3 centimeter. और फिर दूसरा रेडियस कितना वाला है, 5 सेंटीमीटर।
आगे intersect 2 points C and D such that AC and BC are tangent to the circle. यहाँ पे कटा है ना, क्या बोला है AC, तो intersect 2 points C and D such that AC and BC are tangent to the two circles. AC and AC को मिला दीजिए AC मिला दिए, और AD को मिला दीजिए. AD BC कहाँ बोला है, BC भी मिलाइए ना वहाँ से BC. फिगर दिया नहीं, अपने से बनाना है. AC एंड BC, तो AC हुआ बड़े वाले सर्कल का टेंजेंट, अब ये BC क्या हुआ, छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट. इतना ही तो अभी तक बोला है. टेंजेंट्स आगे रुको. AC ये क्या है, टेंजेंट. AC क्या है, टेंजेंट ऑफ क्या, किसका है टेंजेंट, बिग सर्कल. ये सब ध्यान से देखना पड़ेगा. अब BC किसका है, BC भी टेंजेंट है. BC किसका टेंजेंट है, स्मॉल सर्कल की. ध्यान से, अगर हम इस छोटे वाले ए सेंटर वाले ट्रायंगल की बात करें उधर कर दिया। और एक मिनट, अगर छोटा सर्कल की बात करें तो ए सेंटर है, तो छोटा सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट क्या हुआ, डी. तो BC छोटा सर्कल का क्या हुआ, टेंजेंट हुआ कि नहीं हुआ. तो BC क्या हुआ, टेंजेंट ऑफ स्मॉल सर्कल. अगर हम बड़ा सर्कल की बात करें तो बड़ा सर्कल का सेंटर क्या है, D. तो बड़ा सर्कल के लिए ए क्या हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट. तो AC उसका क्या हुआ, टेंजेंट. तो बड़ा सर्कल का टेंजेंट कौन हुआ, AC. एकदम सही लिखे हैं, तुम उल्टा समझा, इसलिए नहीं लिखा है. ठीक है, आगे पढ़ो. Find the length of common chord. कॉमन कॉर्ड, यही है कॉमन कॉर्ड. ये है कॉमन कॉर्ड, कौन सी, CD. CD बराबर वाट. ये क्या करना है, फाइंड करना है. ये कितना है, ये है कितना, ये है छोटा वाला कितना है 3, और ये बड़ा वाला कितना है 5. अब अगर ऐसे इसको मिला दें और इसको ऐसे मिला दें, मिला देना, तो ये क्या होता है, ये सेंटर है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर. सेंटर है कॉर्ड पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर. हमको कॉमन टेंजेंट चाहिए. क्या चाहिए जी, कॉमन टेंजेंट. तो क्या कर सकते हैं बताइए, बोलो आदरी, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो. यहाँ पे कुछ मान ले क्या, P मान ले क्या, ठीक है ना. अब बताओ, अब क्या कर सकते हैं, हो गए. X मान लिया AP को, ठीक है, मान लिया AP को x मान लिया. BP को मान लिया 5 minus x. तब तुम कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, इसका मतलब तो अब तो पढ़ेंगे. नहीं, तुम छोड़ दिया. पढ़े फिर से क्वेश्चन. हाँ, Two circles with centers A and B of radii 3 centimeter and 4 centimeter. आ गया ना 4 सेंटीमीटर. 5 कहीं और कहीं कहाँ से ला दिए हो. आप 4 बोले थे 5 के लिए. आगे चलिए. Intersect 2 points C and D such हाँ. that AC and BC are tangents to the circle, to the two circles. हाँ, Find the length of the common chord CD. हाँ, देखो सब देखो. अगर हम चाहें, एक ट्रायंगल है CPA, ठीक है ना, ये दिया है, ये हमारा मालूम, अगर ये मालूम कर ले तो ये ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा. देखो बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो हमको ये ट्रायंगल में से भी यही मालूम करो, ये ट्रायंगल से यही मालूम करो, और दोनों को ताकि इक्वेट कर दो. दोनों को ताकि क्या कर दो, इक्वेट कर दो. तो कम से कम हाइट तो मालूम होना चाहिए ना, हाइट तो मालूम चाहिए ना. तो देखो निकालते हैं. चलो इन, अब हाइट तुम क्या जानते हो, टेंजेंट है तो कितना डिग्री, राइट एंगल. इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ACB. ACB 90 के सामने है क्या हुआ, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस कौन सी, B स्क्वायर. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो AB का वैल्यू कितना आ गया, आई कितना आ जाएगा, √25. तो AB आया कितना, AB कितना आ गया जी 5. AB कितना आ गया 5. तो यहाँ से अब हम तोड़ लेते हैं उसको. तो AB को क्या मान लेते हैं, x, और BP को क्या मान लेते हैं 5 माइनस x. फिर दोनों को जुड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस x माइनस x पड़ गया, तो सीधे कितना आएगा 5. अब चलिए देखते हैं ये छोटा छोटा ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन, APC. APC यहाँ पे 90 है, तो हाइट पर हाइट है, हाइट क्या हुआ, परपेंडिकुलर हाइट कौन सी हुआ, हमको परपेंडिकुलर का मतलब है. तो क्या हो सकता है 3 स्क्वायर बराबर, परपेंडिकुलर का मतलब कौन सी, परपेंडिकुलर मतलब CP का स्क्वायर.
इसको बेस को क्या माने हैं एक्स का स्क्वायर, तो 9 बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कौन सी सी पी स्क्वायर। इक्वेशन कितना फर्स्ट। फिर उधर वाले ट्रायंगल क्या नाम है राइट एंगल सी पी बी, सी पी बी। तो अब हाई डायमेंसिटी के सामने एच हुआ, एच स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर। फिर हमारा सी पी परपेंडिकुलर, अब बेस को क्या माने है जी, बेस को क्या माने है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16 और टाइम के लिए अगर लें 5 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना सी पी स्क्वायर। इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट और सेकंड के आरएचएस इक्वल टू एलएचएस भी क्या हो जाएगा इक्वल, इक्वेट कर लेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या हो गया सेकंड वी हैव, इधर कितना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 16 माइनस कितना 5 माइनस एक्स का कौन सी होल स्क्वायर। सॉल्व करो 9 माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू कितना बी है, कितना हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर 16 माइनस में 25 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 10x माइनस एक्स स्क्वायर कट गया है ना, क्या बचा 16 में से 25 गया माइनस 9, माइनस में है ना तो कितना हो जाएगा प्लस 9, तो 9 और 9 कितना हो गया 18, हमने कितना x बचा 10x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18 बाई कितना 10, x का वैल्यू कितना आ गया 18 बाई कितना 10। हमको x का मतलब है cp है, हमको क्या चाहिए पूरा cd, तो cd को क्या लिख सकते हो 2cp, cd को क्या लिख सकते हो 2cp, cd बराबर 2cp, तो 2 और cp का मतलब कितना 18 बाई 10, तो कितना आ गया 36 बाई 10 का मतलब कितना होता है 3.6 सेंटीमीटर। आंसर किया 4.8 सेंटीमीटर है पता है कहाँ करो तो है तो आप एपी निकालने नहीं है हैं आप एपी ना है वो एक्स का वैल्यू कौन सी एपी है हमको सीपी चाहिए तब सीपी का ट्वाइस करेंगे। हम क्या निकाले हैं ओहो उसका एक्स कर दिया। हेलो हाँ ठीक है ठीक है कोनो दिक्कत नहीं है। अभी हमारा क्या निकला है 1 मिनट x निकला है नो, क्या निकला है यहाँ x निकल गया। हमको हम किसको x माने हैं AP को x माने क्या, हमको क्या चाहिए CP। तो कोनो इक्वेशन से उठा के लेके चल चलेंगे, कितने इक्वेशन लेके चल चलें फ्रॉम फर्स्ट आधा मिटाते हैं ना, अब फ्रॉम फर्स्ट चलते हैं उसमें क्या है फ्रॉम फर्स्ट वी है, फर्स्ट कितना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना CP, 9 x का मतलब कितना है 18 बाई 10 का स्क्वायर बराबर CP स्क्वायर, तो है 9 माइनस 324 बटा में कितना 100 बराबर CP स्क्वायर, 100 900 में से 324 जाएगा ना 600 576 बाई 100 एन एक्स्ट्रा रूट, तो कितना आ गया CP, तो CP कितना आ गया 24 बाई कितना 10। अब आ गया CP, अब CD निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा नाउ कौन सी CD बराबर कौन सी 2CP, तो CD बराबर 2 और CP का वैल्यू कितना 24 बाई 10 यानी 48 बाई 10, 48 बाई 10 का मतलब कितना 4.8 सेंटीमीटर। अब हो गया अब निकल गया। तो कितना नंबर क्वेश्चन था 46। अब आगे बोलो सब कौन नंबर है 46 के बाद कौन है 49 क्या है 49 भाई, देखो सब बनेगा कि नहीं 49 कहाँ है 49 कहाँ है, पेज नंबर बोलो 8.28 8.28 49 इन फिगर इतना उतना नया कितना फिगर दिया है क्या, हाँ दिया है ये तो बना लोगे सब ना, बन जाएगा ना बन जाएगा। 49 हो गया, उसके बाद 49 के बाद कौन 51 का दिया है पहले 51 प्रूव फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इतना कहाँ पर होता है उनसे एग्जांपल क्या है ना सीबीएसई पूरा 23 में पूछा जाता है
ये बना लोगे क्या? 51 देखो सब, बोलो सब। हाँ ये बन जाएगा, नॉर्मल है, ये बन जाएगा। नहीं बने तो डाउट। एग्जाम्पल खत्म हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग अभी नहीं देखे, देख लीजिए। एक्सरसाइज का कुछ ऐसा क्वेश्चन देखो जो एग्जाम्पल से रिलेट नहीं कर रहा हो, तो बोलो सब। ये तो अभी इसको रहने दो, हम इसका रात में एक और वीडियो बना के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, डाल देंगे, और हमारा सर्कल क्या हो जाएगा पूरा तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। तो दोनों डालना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपका कल के लिए है ना, आज तो आपको रात में पूरा सर्कल खत्म कर देना है। तो बैठिए 5-6 घंटा का लीजिए और सर्कल क्या कीजिए, खत्म करके उठ जाइए। सिंपल सब लगा हुआ क्या कीजिए, सर्कल पूरा तरीके से क्या कीजिए, खत्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनेगा, रात को एक और वीडियो बना के एक ही में मर्ज करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल अपलोड कर देंगे। तो कल रात को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कीजिए अपना, या कल दिन में कर लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। जो जो डाउट हो रहा है चैप्टर में बताते जाइएगा, हम बताते। टेस्ट का देखते हैं कल, अगर नहीं होता परसों तो लेना ही है। 4 दिन फॉर्म लीजिए। हाँ जैसे बात नहीं करो। इसमें ये हो गया ना, अब हो गया एग्जाम्पल खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज का करेंगे जो एग्जाम्पल से रिलेट नहीं करे, यानी जो एग्जाम्पल से अलग होगा। 1-2 क्वेश्चन तो हमको भी लग चुका है। सर हाँ। एक बार बोले, टेस्ट मत लीजिए, टेस्ट का तो अब टाइम नहीं रह गया। टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। नहीं मतलब हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप उस टाइम में एक बार पूरा फुल एज अ सारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट मिनट रिवीजन टाइप में होता है वैसा करवा दीजिएगा तो सही रहेगा। क्योंकि एज ए टेस्ट लीजिएगा, आप ले रहे हैं क्या परसों टेस्ट ले रहे हैं। उसको बंद कर दो, एक्सरसाइज देखा जाएगा बाद में।